जी, कहाँ लिखा कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है? मतलब ये उनका हमको जो हमारी वाइफ ने कहा भाई साहब, आप एलिगेशन लगा रहे हो, जरा अच्छे से लगा लो। जी और उसके बाद फिर अभी तो आपकी पिटीशन में इतने एलिगेशन आपने लगाए हैं जी कि अब आपको कौन बचा रहा है मैं नहीं जानता। नहीं सर, ये मैंने इसमें लिखा है कि आपने कहाँ लिखा है कि आपकी मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन विच यू जस्ट अलेज्ड? सर सॉरी सर, व्हाट सॉरी सर? यू आर assassinating द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी एंड यू आर सेइंग सॉरी? किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो? सिर्फ ये सज्जन अधिवक्ता है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? पिटीशन में क्या लिखा है सर? दिस लॉयर हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। ये अंकित आप है क्या? यस, रियली शॉकिंग। You have branded the police department, entire police department as a corrupt department. How can you do that? मैं आपको डिफेमेशन का नोटिस नहीं दे सकता, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन अ नोटिस टू यू। आइए पैराग्राफ 8 में। कितने साल की वकालत है सज्जन जी आपकी? है 4 और 5 साल। आप एलएलबी कितने आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? बस कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? हैं? 64% मार्क्स थे। संबंधित पुलिस अधिकारी आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। हमारे खिलाफ लिखित में शिकायत थी 498 एक, उस पर हमको नोटिस दिया गया। हम वहाँ थाने में उपस्थित हुए, थाने में उपस्थित हुए और जब हमने अपनी बात वहाँ रखी थाने में, तो ऑन कैमरा हमारी वाइफ ने एडमिट किया कि ऐसी कोई भी घटना ना तो मेरे साथ हुई है और ना ही मेरे साथ कोई मारपीट हुई, ना ही कोई दान दहेज हमसे लिया गया। ये बात ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कैद हुई, वहां पर मोबाइल में रिकॉर्ड भी हुआ। फिर सर उसके बाद सर, और उसके ये घटना पूरी घटित हुई सर, उसके पहले ही हमने एक अपनी वाइफ के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि ये 420 की हमने कंप्लेंट की थी कि बाय वे ऑफ फ्रॉड इन्होंने हमारी मैरिज कराई है। ये दोनों घटनाएं उसी समय उस कंप्लेंट से क्या हुआ? कोई एफआईआर हुई क्या? नहीं सर, एफआईआर नहीं हुई। नहीं, वो कंप्लेंट कौन सी है? ये सर वो है सर, पेज नंबर 52 से चालू होती है सर, अनेक्सर P1 सर। ये कब की आपने? ये सर मैंने 21 नवंबर 2023। आपकी शादी कब हुई थी? सर शादी मेरी हुई है 11/6/2023 जी 11/6/2023 को। अच्छी बात है। मेरा जो निवेदन यहाँ पर है सर, वो ये है कि आप 149 पेज अगर देखेंगे सर, 149 जी सर। जो मैंने कंप्लेंट की थी, लिखित शिकायत जो मैंने दी थी, उस पे जो कार्रवाई हुई है वो 149 पे है सर। अनेक्सर P20 है सर, पेज 149, अनेक्सर P20। जी सर। उस पे सर बिना एफआईआर दर्ज किए, बिना कोई आगे कार्रवाई किए हुए, तो आपने ये 420 का आरोप किस आधार पे लगाया है? हमने इस आधार पे लगाया था कि सर ये जो हमारी वाइफ है, ये मतलब हमको जो शादी हुई है, ये बोल के हुई थी कि वो ग्रेजुएट है और 12वीं क्लास प्रथम श्रेणी में पास है। नहीं है सर, पास नहीं। अरे ये आरोप ग्रेजुएट पे कहाँ आ गए आप यार? जबरदस्ती बढ़ाते चले जा रहे हो। 12वीं पास महिला से आपने शादी की थी, आपका स्वीकारोक्ति है। इसकी पत्नी ने शादी से पहले बताया था 12वीं की कक्षा प्रथम स्थान आई है। जब शादी के बाद पता चला हो तो 10वीं तक पढ़ी लिखी है। एक ही बस ये नहीं, एक और ग्राउंड था सर मैंने उसमें। एक ग्राउंड ये था कि जो इनकी पूरी फैमिली है सर, एक्चुअली ये आई वुड से दैट ये खुद हमारी वाइफ ने एक्सेप्ट किया है कि ऑल द मतलब जो हमारी मदर इन लॉ है वो एक्चुअली वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है। अच्छी बात है। ये सब मैंने एलिगेशन लगाया, उस पर कार्रवाई की मैंने मांग करी। अच्छी बात है सर। विदाउट देयर बीइंग एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर सर, ये पुलिस थाने ने, देखें आप तो आखिरी पैराग्राफ देखें सर, उन्होंने कहाँ लिखा है आपने अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ? जी, कहाँ लिखा कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है? मतलब ये उनका हमको जो हमारी वाइफ ने कहा। भाई साहब, आप एलिगेशन लगा रहे हो, जरा अच्छे से लगा लो। जी। और उसके बाद फिर अभी तो आपकी पिटीशन में इतने एलिगेशन आपने लगाए हैं कि अब आपको कौन बचा रहा है मैं नहीं जानता।
ये मैंने इसमें लिखा है कि आपने कहाँ लिखा है कि आपकी मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन विच यू आर जस्ट अलेज्ड? सर सॉरी सर, व्हाट सॉरी सर? यू आर assassinating द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी एंड यू आर सेइंग सॉरी? किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो? सिर्फ ये सज्जन अधिवक्ता है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? पिटीशन में क्या लिखा है सर? दिस लॉयर हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। ये अंकित आप है क्या? यस, रियली शॉकिंग। You have branded the police department, entire police department as a corrupt department. How can you do that? मैं आपको डिफेमेशन का नोटिस नहीं दे सकता, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन अ नोटिस टू यू। है 4 और 5 साल। आप एलएलबी आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? बस कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? हैं? 64% मार्क्स थे। अच्छी बात है। पैराग्राफ 8 में लिखिएगा, जिससे सिद्ध होता है जारी पत्र का भी पालन जिम्मेदार पुलिस अधिकारी गणों द्वारा नहीं किया गया, जिससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। ये आपका आरोप है पिटीशन में, एफिडेविट के ऊपर। नोटिस दे दूं आपको? आ जाइए आगे। जी पैराग्राफ 12, प्रथम दृष्टया ही सिद्ध होता है कि संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण भ्रष्ट पुलिस अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। नोटिस दे दूं आपको इसका? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण भ्रष्ट अधिकारी गणों पर वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करने में लाचार व बेबस हैं। इसका भी नोटिस दे दूं आपको? आप किसी भी विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक जनरल एलिगेशंस एफिडेविट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, इतना बता दीजिए। और अभी तो आपने अपनी सास के खिलाफ भी आरोप लगाए कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब उस पर भी आने वाला हूं मैं। क्या एक्चुअली वकालत का लाइसेंस मिल जाने से आप क्या यू आर अबव द लॉ? यू कैन डू एनीथिंग। हाउ कैन यू ब्रांड अ डिपार्टमेंट एज अ करप्ट डिपार्टमेंट? मिस्टर अंकित, आप खुद ही खड़े हैं, हमने नहीं बुलाया था। एक्सप्लेन कीजिए, आपका एफिडेविट है। एक्सप्लेन कीजिए सर। जो भी एप्लीकेशन सर संबंधित पुलिस अधिकारी आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। पहले कानूनी रूप से बहस करेंगे सर, उसके बाद हम, आप चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व भी हैं, फिर तथ्यों पे आएंगे। पहले कानूनी रूप से बहस कीजिए। एक आरोपी को पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? सर मैंने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया सर। मैं अगर आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए मुझे नहीं समझ में आता। Can you direct the investigating agency to investigate in a particular manner? क्या आप पुलिस अधिकारी को, विवेचना अधिकारी को एक पर्टिकुलर तरीके से विवेचना करने का निर्देश लेने के लिए अधिकारी हैं क्या? नहीं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि मैं जितनी भी आवेदन देता हूं कोई सुनता नहीं है, इसलिए पुलिस विभाग भ्रष्ट है, ये आप कह रहे हो? पहले आप अपने कानूनी अधिकारों की बात कीजिए। कॉस्ट तो लगाऊंगा मैं इस पे सर, ये मजाक मत बनाइएगा। और अभी आपके वकील साहब ने कहा कि दैट योर मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। सर मेरी पत्नी ने फोन पे तो मुझे बताया। आपकी पत्नी ने फोन पे बताया था। पेश कीजिएगा प्रोसिक्यूशन इसका भी। अब आप 4 महीने हुए नहीं जुमा शादी को और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप। सर मैंने लांछन नहीं लगाया। नहीं लगाया ना, तो आप इसका भी ट्रायल फेस कीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताइए
आपका इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने के कहां तक राइट्स हैं एक अक्यूज्ड के, उसका थोड़ा सा कानून बताएं मेरे को सर। जिस आधार पे आपने लिखा है कि आपके आवेदन पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए पूरा तंत्र भ्रष्ट है। पहले मुझे कानून बता दीजिए, फिर आपके कंक्लूजन को बाद में देखेंगे। सर इसमें सर सीएम आपसे कानून पूछा है, सीएम हेल्पलाइन नहीं पूछी है। और सीएम हेल्पलाइन का सीआरपीसी में क्या लीगल सेंटिटी है वो भी बता दीजिए। आप हाई कोर्ट में खड़े हैं ना, तो आप बता दीजिए कि सीआरपीसी में आप चाहे डीजीपी को कंप्लेंट करें, चाहे आप सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करें, आपके अधिकार क्या आ जाएंगे ये बता दो। नहीं मालूम। और पिटीशन में एफिडेविट पे आपने एक डिपार्टमेंट को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। हाउ कैन यू डिफेम अपर द एंटायर डिपार्टमेंट? एक व्यक्ति विशेष की बात समझ में आती है कि साहब ये कारण है, आपने पूरे विभाग को कहा है, तो आप पहले आप अपने अधिकार बताइए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो बताइए सर, आपके एज एन एक्यूज आपके क्या अधिकार हैं टू इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन? अरे आपने इंस्ट्रक्शन दिए अपने साथी को, गाली गलौज आपने की अपने एफिडेविट पे। एफिडेविट किसका है? किसी और का होगा तो उसको वो भी लपेटे में आ जाएगा सर। भारत सिंह चौहान कौन है? ये आपके पिताजी हैं? नहीं सर, हाँ। लड़की के चाचा हैं सर। लड़की ने अपने चाचा पे एलिगेशन लगाए थे सर कि दहेज की मांग वो करते थे सर। ये भारत सिंह चौहान के एफिडेविट पिटीशन में क्यों है? सर इनको भी आरोपी बनाया गया था सर। आरोपी बनाया गया है, तो हम भारत सिंह चौहान से भी पूछ लेंगे, चिंता नहीं करो, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दे देंगे। आप मुझे ये बताइए कि एक अभियुक्त को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करने के अधिकार हैं तो किस प्रावधान में है और किस कानूनी जजमेंट या किस न्याय दृष्टांत के हिसाब से है, इतना बता दीजिए। सब पता है तो बोलिए, नहीं पता तो बोल दीजिए हमें नहीं पता, समय मत बर्बाद कीजिए। सर मैं शिकायत करता था सर इसमें सर। है। सर शिकायत करता है, आप एफआईआर क्वेश कराने आए ना, कोई नोटिस आया उसको क्वेश सर हमें क्वेश्चन करना नहीं आया सर। किस शिकायत बात के लिए आए? सर सर पुलिस की इलीगल एक्टिविटी के लिए सर। कौन सी इलीगल एक्टिविटी? कौन सी इलीगल एक्टिविटी? सर पेज नंबर सर 149 सर। 149 अनेक्शर मैनेजर सर 20 सर। 20 जी सर। अनेक्शर 20। जी सर। सर इसमें सर हमारी जांच में सर ये पाया गया सर कि तो क्या होगा? उसने कहा था मैं 12वीं पास हूँ फर्स्ट क्लास, और आप वो निकली 10वीं पास। जी सर। क्या होगा सर इसमें? अपराध बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो और आप यहाँ खड़े होके? कौन सा अपराध बनेगा सर? बताइए ना, कौन सा अपराध बनेगा? आप तो मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग? पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो। कौन सा अपराध बनेगा? उन्होंने कहा था मैं 12वीं पास हूं, वो 10वीं पास निकले। कौन सा अपराध बनेगा भाई जो आप कह रहे हो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? आप कहते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 को बर्खास्त कर दो। आप पहले अपनी तो जान बचा लो। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूं, 10वीं पास निकली, इसलिए क्या डाइवोर्स का ये ग्राउंड है? फिर क्रिमिनल केस कैसे बन जाएगा? श्रीमान जी आप अगर वो 10वीं पास है तो 420 कैसे बन जाएगी सर? श्रीमान जी तो बाद में देखेंगे, श्रीमान जी वही समझना चाह रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड नंबर 6 ने सर थाने परिसर के अंदर इलीगल एक्टिविटी हुई है सर। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी।
आपने कहा कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मैं पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपका कुल आरोप यह है कि आपकी पत्नी ने कहा था वो 12वीं पास है, तो जब वो निकली 10वीं पास। 420 का मुकदमा कैसे बनता है ये बताओ। उनको क्या पूछ रहे हो यार, आप भी तो वकील हो। गाली गलौज तो पिटीशन में आपने की हुई है। गवाही के अपना बहस के दौरान तो अपनी सास को भी प्रोस्टिट्यूशन के में ढकेल दिया आपने। सर मैंने नहीं धकेला सर, अभी आपके वकील साहब ने कहा है, बोला है ना आपके सामने, पिटीशन हमने कहीं आपके सामने बोला है ना वकील साहब ने। जी सर, माननीय क्षमा आपके नहीं, क्षमा नहीं, ये सब रिकॉर्डिंग चली रही है, दुनिया जानती है कि सब सब यूट्यूब के ऊपर शाम को चले आते हैं, जबकि रूल्स में प्रोहिबिटेड है, उसके बाद भी ये सब चल रहा है। आपके वकील साहब ने क्या बोला है, किसी ना किसी ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब आप ये बोलिए कि अगर आपके वकील साहब ने आपके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोला है तो मैं भी इनको भी नोटिस दे देता हूं। हाउ कैन यू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन। माननीय न्यायालय, अपने पिटीशन मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है सर। हाँ, तो आपके वकील साहब ने अपने मन से बोला ना, वही तो कह रहा हूं, बोल दो ना, मैं कहां मना कर रहा हूं। व्हाट इज योर स्टैंड। आपके सामने बोला गया है कि नहीं बोला गया। नहीं बोला गया है तो मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लेता हूं। बोला गया है कि नहीं बोला गया, सीधे हाँ या ना में जवाब दीजिए। समय मत बर्बाद कीजिए प्लीज सर। बोला गया कि नहीं बोला गया। अरे हाँ या ना। आप बोलो नहीं बोला गया तो हम रिकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। बोला है सर। बोला गया, आपके इंस्ट्रक्शन पे बोला गया कि अपने मन से बोला गया। तो स्वीकार कर लिया कि बोला गया है। अब आपके आपके इंस्ट्रक्शंस पे बोला गया है कि उन्होंने अपने मन से बोला है। बोलिए ना। माननीय इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है माननीय न्यायालय। आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया है। बस आपके इंस्ट्रक्शन पे नहीं बोला गया, मतलब आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे बोलने के लिए। वकील साहब अब आप भी तैयार हो जाइए। मैं निवेदन थी, मुझे नहीं मालूम है, हम जो नोटिस दे रहे हैं उसके बाद आप मेरी उसका बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने जो भी बोला इंस्ट्रक्शन के ही बोला, लेकिन वकील मैंने ये साहब, बोला- वकील साहब, सर इन्होंने वकील साहब, सर उन्होंने मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था प्रोसिक्यूशन का, वो काम चलाते हैं। वकील साहब सुनिए मेरी बात, सर मैंने इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए, सही मान और मैंने ये बोला सर सुन कि लीजिए, उसमें जो एप्लीकेशन लगाई है- मेरी बात सुन लीजिए, सर मेरी बात सुन लीजिए। सर अग्रवाल साहब, जी सर, पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ सर कि अपने मन गढ़ंत बातें मत बनाया करें। जी बिल्कुल सर। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जहाँ होते नहीं है वहां पे भी कहानियां बनाते हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया, सर आपको कंटेम्प्ट के नोटिस से कौन बचाएगा। ये सुन लीजिए, सुन लीजिए, सर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जी अभी परसों नरसों भी एक सज्जन को बोला है, राइट। अब आपके सामने है। अब धड़कन आपकी बढ़ गई, नहीं सर, सुनिए। जी। नहीं बढ़ी, नहीं सर, फिर क्यों घबरा रहे हो आप। नहीं वैसा नहीं सर सुन लीजिए, जी। जब आप लोग बिना इंस्ट्रक्शन पे अपने मन से झूठ बोलते हैं यहाँ पे, और पक्षकार जब आपसे किनारा कर लेता है तो आपको कौन बचाएगा। और आपके सामने आपका पक्षकार आपसे किनारा कर रहा है। माननीय न्यायालय, मैंने माननीय न्यायालय नहीं, आप ही आपने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर बोला। मैंने बोला था, मैंने आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि जो एप्लीकेशन में लिखा है सर, मैंने वो बताए थे, शायद समझने में भूल हो गई होगी। उनके समझने में भूल हो गई और लाइव टेलीकास्ट में महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और आपने जो उनको बताया वो उनकी बहस करने के बाद है। जब मैंने पूछा कहां लिखा है पिटीशन में, उन्होंने अपने मन से बोला था, उस समय मैंने नहीं कहा था। माननीय हमने पिटीशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम यार सुनो, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना, पूरी प्रोसीडिंग्स की। साहब क्या कुछ है वो बताओ। नाउ आई विल डील विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट।
Mr. Agarwal, now your petitioner is standing by your side. मैंने कहीं पिटीशन में लिखा नहीं है, इन्होंने अपने मन से बोल दिया. मैं अगर आप Whatever it is, now be ready for the consequences also. How can you assassinate the character of a woman? How can you assassinate the character of a woman, and how can you assassinate the character of the department? By branding them, it is a corrupt department. वो भी छोड़ दीजिए. आपकी पत्नी ने ये बताया मैं 12वीं पास हूं, वो 10वीं पास निकली थी. 420 का मुकदमा बनता है, पहले आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए, जिसके पीछे आपने बड़ी हायतौबा मचा रखी हुई है. 420 का मुकदमा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या से बनेगा ये बता. अब आप अगर पत्नी ने कहा मैं 12वीं पास हूं, निकली 10वीं पास, तो वो 420 का मुकदमा बनता है. और आपकी पत्नी का ये आपका कहना है, इसलिए बताइए कि मैं कैसे कहूं कि हाँ 420 बनता है. माननीय न्यायालय, क्योंकि मुझे धोखे में रखा गया माननीय न्यायालय. हाँ हाँ, धोखे का मतलब क्या हो गया? कानून की किताब निकालो. ये आप ये आम आदमी की तरह सड़क पे चलते हुए बातें मत कीजिए. 420 का डेफिनेशन 419 में होगी या 415 में होगी, जिसमें भी होगी. देखिए, पढ़ा कभी आपने? आपने पढ़ा है धोखा होता क्या है? कानूनी रूप से पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा. राह चलते व्यक्तियों के मन में जो धोखे की डेफिनेशन, उसके ऊपर पिटीशन लेके आ गए लेमैन की तरह. ये आपका कहना है? प्लीज जस्टिफाई सर. डोंट वेस्ट माय टाइम. प्लीज टेक आउट आईपीसी. अग्रवाल साहब, इनको आईपीसी दे दीजिए. मुझे कहां से पता चलना था ये एडवोकेट है? पिटीशन नंबर 3 में क्या लिखा है? व्यवसाय अधिवक्ता. वहीं से तो पता चला है मेरे को. बताइए सर, 420 का मुकदमा कैसे बनता है उस पर? चलिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपके अधिवक्ता महोदय की वो ले लेते हैं. अभी आप हर जगह के ऊपर अपने आप को बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में अधिवक्ता लिख रखा हुआ है. आप इनका कहना अग्रवाल साहब कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, तो क्या करते क्या हो आप? एक्चुअली अरे अरे सुन, रुक जाओ. आप करते क्या हो सर? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी प्रैक्टिस, सर मेरी इतनी केस नहीं है स्वयं के. सर आपके पास कोई केस नहीं है? बहुत कम केस हैं सर, गिने तो चुने. वो आप केसेस, आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो, ऐसा अग्रवाल साहब ने कहा था. तो आपका जीविका के लिए क्या है सर साधन आय का? सर कुछ नहीं है सर, इतनी बस. आपके पास जीविका का कोई साधन नहीं है? आय का कोई साधन नहीं है? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं है सर. नहीं है. कितने मुकदमे आपके पास? सर 2-3 होंगे सर डिस्ट्रिक्ट. मात्र 2-3? जी सर. और अगर आपकी पत्नी ये कहे कि मुझे बताया था मैं बहुत बढ़िया एडवोकेट हूँ, शादी करा ली मेरे साथ, तो सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कुछ बताया. नहीं बताया ना? जी सर, मैंने यही बताया कि आपके पास मात्र 2 और 3 हैं, और अब आप बड़ी जोर शोर से अपने आप को हर जगह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आई एम एन एडवोकेट. जब हम आपसे मात्र लीगल प्रश्न पूछते हैं तो आप कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम. तो वो जो तो 2-3 मुकदमे के पक्षकार भी अगर ये सुन लेंगे, बेचारों के दिल पे क्या बीतेगी? धोखाधड़ी कैसे होती है अग्रवाल साहब, अब आप बता दो. चलिए, अभी इनको तो ठीक है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं सर. वेदर इट इज अ वाइड मैरिज, वाइडेबल मैरिज और अ गुड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. 3 प्रश्न हैं अग्रवाल साहब. वेदर इट इज अ वाइड मैरिज सर, हिंदू मैरिज एक्ट भी दे दीजिए. सेक्शन 5 सर. हाँ, अपन समझ रहे हैं ना सर. अरे उन्हीं को दो, मुझे नहीं दो सर. बताएं वेदर दिस सच टाइप ऑफ मैरिज where there is a misrepresentation with regard to the qualification is hit by section 5. है? नहीं सर, नहीं. वाइड मैरिज कौन सी होती है सर? सेक्शन 11 और सेक्शन 12. जी 11. जी, वो वाइड मैरिजेस होंगी और सेक्शन 11 वाइडेबल मैरिजेस होगा. अब जरा ये बता दीजिए सर कि वेदर इट इज अ वाइड, जब सेक्शन 5 ही नहीं हिट हो रहा है तो 11 और 12 में आएगा नहीं. अब 13 पे आ जाइए सर. कैन इट बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स? Even though है? actually it is hard to prove.
है सर? Actually, that can be a ground, but it is not. It cannot be proved. How it can be a ground for divorce, ये बताओ मेरे को. Under which provision of law? सेक्शन 13 के कौन से प्रोविजन में आएगा सर? हार्ड टू प्रूव तो एक अलग बात हो जाती है सर, किसी भी केस के लिए तो एक अलग हो जाता है. सेक्शन 13 में किस में आएगा सर, ये बता दीजिए. ना तो ये वाइड मैरिज है, ना वॉइडेबल है, ना ये डाइवोर्स का ग्राउंड है. ऐसा आपका मानना है क्या? हाँ, हाँ, नहीं, क्या मतलब? हाँ, क्या मतलब? ग्राउंड है क्या नहीं, डाइवोर्स? ग्राउंड नहीं है सर, मतलब ग्राउंड नहीं है. अब धारा 415 पे आ जाए सर, CIPC. by deceiving. जी, थोड़ा सा पढ़ दीजिए सर. Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person. तो ये अंकित चौहान जी प्रॉपर्टी है क्या? और डिसीव करने का मतलब क्या होता है सर? अदरवाइज ही इज नॉट लायबल टू हैंड इट ओवर. सेक्शन 5 का वायलेशन होता, सेक्शन 13 में कहीं कवर हो रहा होता तो समझ में आता. किस बात को धोखाधड़ी के नाम के ऊपर रोना मचाए हुए हैं अंकित जी? अरे अभी आपसे नहीं पूछ रहे, वो अग्रवाल जी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया और आपने भी अपने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आपके पास कोई केसेस नहीं है. अग्रवाल जी का कहना है कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो और आपका कहना है कि हमारे पास तो जीवन यापन का कोई साधन भी नहीं है. और हर जगह के ऊपर आप बड़ा बड़ा अधिवक्ता लिख के अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो. अगर आप मुझे परमिशन करें मैं कुछ बोल दूं. हाँ बताएं ना सर. सर एक्चुअली ये केस सोच के रखिएगा सर, ये अगर डिसोन कर गए तो अब तो मैं नोटिस पकड़ा ही दूंगा. बिल्कुल अब तो मैं नोटिस पकड़ा ही दूंगा. एक्चुअली इस केस का जो ग्रीवियंस ये था कि जो 149 जो पेज है सर, उसमें जो इनकी जो कंप्लेंट इनके खिलाफ 420 का एक मैंने शिकायत करी, उसकी जांच की जाए और आगे की कार्रवाई की जाए. तो जो पेज 149 पे जो कागज लगा है सर, उसमें जो थाना प्रभारी साहब हैं उन्होंने ये लिखा कि जांच पे कोई अपराध घटित होना नहीं पाएगा. मैंने आप ही से तो पूछ रहा हूँ जी, तो पूछ तो रहा हूँ, आप ही बता दो. आपने उस जांच अधिकारी को भ्रष्ट बोला है, एक्चुअली उसको नौकरी से निकाल देने तक क्या आपने रिलीफ मांगी है? अब इनका जो ग्रीवियंस अरे उनका ग्रीवेंस कुछ भी होगा, इस लेटर के माध्यम से जो कुछ भी होगा. आप मुझे कानून बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. आपने खुद एडमिट किया कि सेक्शन 5 से कोई हिट नहीं होता है. सेक्शन 10 में चूंकि 5 से हिट नहीं होता, 10 और 11 में आता नहीं है. चाइल्ड मैरिज है नहीं, चाइल्ड मैरिज राइट? अब आप दूसरा ये बताइए कि आप सेक्शन 13 में आते नहीं हैं, तो मैरिज रिलेटेड और कौन से प्रोविजन है सर? हिंदू मैरिज एक्ट ही तो है, किसी से भी आप कवर नहीं है. और उस जांच अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाए कि रिलीफ लेके आए हो, ये कहते हुए कि पुलिस विभाग भ्रष्ट है और वरिष्ठ अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत डर लगता है. तो वरिष्ठ अधिकारियों पे भी आरोप लगाए हैं, कनिष्ठ पे भी लगाए हैं. एक को तो नौकरी से निकाल देना है और बता दो कैसे निकाल देना है सर, वही तो पूछ रहा हूँ. अब ये जो शिकायत हुई है सर, इसमें एक बात और आई थी कि जिस तारीख को 498 का नोटिस इनको मिला था और जब ये थाने में इनका कहना हमें 498 से कोई डर नहीं लगता. जी सर, हम 498 की बात क्यों करें सर? कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच गए, एक्चुअली इसमें डिपार्टमेंट के कैरेक्टर असैसिनेशन, रेपुटेशन असैसिनेशन तक पहुंच गए और जब पूछा कि अपराध बता दो तो चुप हो गए. अब इनका ये कहना है सर कि उस तारीख को थाने में कुछ ऐसी मिस्टर 498A के बारे में कोई पिटीशन नहीं है, 498 की बात नहीं तो कर बस शांति रखिए. आप अपनी पिटीशन तक कन्फाइन कीजिए. जिस कारण से आपने पूरे पुलिस विभाग को भ्रष्ट बोला है, वरिष्ठ अधिकारियों को नाकाबिलियत बोला है, एक जांच अधिकारी को नौकरी से निकाल देने के लिए रिलीफ मांगी है, ये कहते हुए कि 149 के ऊपर कहा गया है कि कोई अपराध नहीं बनता है. तो मैं वही तो इतनी देर से पूछ रहा हूँ, कौन सा बनता बता दो सर. एक तो ये पिटीशन जाएगी विद कॉस्ट and with liberty to his mother-in-law as well as the police department to file a case for defamation if they so desire.
माफी चाहूंगा नहीं नहीं सॉरी, ये मेरी मेरी अब आप मुझे बताइए मेरे खिलाफ कुछ लिखा है क्या जो मैं आपको माफ करूं? नहीं सर, नहीं लिखा ना। अब आपने अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ ये बोला है कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब आप एक महिला के कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर इससे ज्यादा गंभीर आरोप क्या लगा सकते हैं, ये बता माननीय दीजिए। न्यायालय आरोप हमने नहीं माननीय न्यायालय छोड़ दीजिए, मैं लिबर्टी दे रहा हूं, मैं लिबर्टी दे रहा हूं। और पूरा पुलिस विभाग भ्रष्ट है, वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठों से डरते हैं, सीएम हेल्पलाइन की बात सुनते नहीं है, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। और जब पूछा कि अपराध कैसे बनता है तो आप लोग कह रहे हैं नहीं बनता है। तो इतना ही है, कॉस्ट के साथ ये जाएगी with liberty to the police department. If they so desire, they may proceed for your prosecution, and with liberty to his mother-in-law, that she can proceed for her prosecution, for their prosecution. माननीय न्यायालय क्षमा नहीं सर, मेरे खिलाफ क्या बोला आपने जो मैं आपको क्षमा कर दूं? मेरा निवेदन अरे अग्रवाल साहब, जी आप ही के सामने आप ही का पक्षकार कह रहा है कि हमने ये तो बोला ही नहीं था इनको इंस्ट्रक्शंस। आप तो अभी अपनी जान बचा रहे हो, नहीं सर, उस पर भी चिंता नहीं है। सर चले साहब, मैं पूरी रिकॉर्डिंग देख के एक एक वर्ड लिखूंगा। मैं ये नहीं डिनाई कर रहा कि मैंने नहीं बोला सर, मैंने तो बोला, मैं आपको बोला, लेकिन मेरा जो मैं आपको नोटिस दे ही नहीं रहा हूं। नहीं सर, मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक लाइव एग्जांपल दिया था कि आप लोग जो अपने पक्षकारों के लिए झूठ बोलते हो भरी कोर्ट में, तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आपको सीधा कंटेम्प्ट नोटिस मिलने वाला है। आप लोग कह रहे थे कोर्ट फालतू की बातें करती है, क्योंकि कौन हमारा पक्षकार हमारा मुंह मोड़ेगा? आपके सामने और आपके साथियों के सामने पक्षकार ने अपने वकील से मुंह मोड़ लिया। अभी भी अगर आप लोगों को और आपके साथियों को ना समझ में आए तो आप लोग जाने सर। और ये चीज अभी मैंने परसों या नरसों ही बोली है, लास्ट वर्किंग डे या उससे एक या तो पिछले हफ्ते। सज्जन एसडीएम के खिलाफ आरोप लगा रहे थे और जब कहा कि एफिडेविट दे दो तो खिसक लिए। मैं आप लोग अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आया ना समझिए सर। भैया इसकी पूरी रिकॉर्डिंग दो, मैं एक एक वर्ड लिखूंगा इसमें। चलो मैं माफी चाहूंगा और इसकी आई डोंट नो, इनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा सर, एक्चुअली 7831 मैंने इनको बहुत मौका दे दिया है सर, आपको भी मौका दे दिया है। नहीं मेरे से माफी मांग के क्या करोगे यार? सर आपने क्या मेरे खिलाफ लिखा पिटीशन में? नहीं सर, तो मैं कैसे माफ कर दूं? आपने इनको बेइज्जती दूसरे विभाग की है, उसकी मैं जिम्मेदारी कैसे ले लूं? क्या मैं डीजीपी हूं क्या, या मैं कोई यूनियन गवर्नमेंट हूं जो इनका एम्प्लॉयर हूं? माननीय न्यायालय में पिटीशन वापस लेना चाहता नहीं हम तो नहीं वापस ना करने देंगे, हम आपको पिटीशन वापस नहीं लेने देंगे। एक महिला की इज्जत की छीछालेदर की गई है, उसके लिए माफ वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। पुलिस विभाग की छीछालेदर आपने की है, वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इसलिए उन लोगों को लिबर्टी दे दूंगा, वो चाहें तो आप लोगों का प्रोसिक्यूशन करें, ना चाहें ना करें। 7831/2024। सर मेरी बात, हाँ सर, मेरी बात सर, वो जो प्रोस्टिट्यूशन की बात की थी सर, कि मैंने की थी, मैंने जो की थी सर अगर आप चाहते हो, जी आपके सामने है, पूरा रिकॉर्डेड है, नहीं मैं पूरा रिकॉर्डेड है कि इन्होंने आपको परमिशन नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे। पूरा रिकॉर्डेड है कि पूरी पिटीशन में ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है कि इन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए आपकी बहस करने के बाद दिए गए। आपने शुरुआत की थी। एलिगेशन ऐसा नहीं, महिला ने मुझसे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मत बोलिए अब। नहीं साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या नहीं मैं आप कुछ नहीं बोल रहा, प्लीज अलाउ मी टू डिक्टेट द ऑर्डर सर इन्होंने जो बोला तो मैं व्हाट एवर इट मे बी। चलो अब आपको भी नोटिस देता हूँ सर, निकाल लो रिकॉर्डिंग, निकाल लो। चलो सर मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी आप चाहूंगा, लोग सुधरने को तैयार नहीं हो। मैं ऐसी कभी गलती करता नहीं हूँ सर, मैं कभी जब मैं आप लोगों को पिछले 1.5 साल से लगातार बोल रहा हूं कि पक्षकार के लिए बिना किसी फाउंडेशन के आप लोग फैक्चुअल एस्पेक्ट पे झूठ बोलते हो, और अगर आपका पक्षकार आपसे मुकर गया तो आपको कौन बचाएगा? आप लोगों को समझ में नहीं आया। आज मैं आप लोगों को हाईलाइट आपके सामने लाइव एग्जांपल दे दिया कि आपने कुछ बोला और आपके पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया।
अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कितना बड़ी आग से खेल रहे हो। Now I learned a lesson. Sir, listen. Today, मैं 1.5 साल से बोल रहा हूँ। today I learned a lesson. That is the difficulty. When you people find yourself in a difficulty, then only you learn the lesson. नहीं सर, लेकिन ऐसा मेरे साथ मैंने ऐसा कभी ना मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। When I am saying for the last 1.5 year, कि साहब अपने पक्षकार के लिए कोई तथ्यात्मक बात गलत मत बोलिए, झूठ मत बोलिए जिसके लिए उसका एफिडेविट नहीं है, क्योंकि अगर उसने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आपको गलत बयानी में आप तकलीफ में आ जाओगे। आप लोग नहीं सुधर रहे हो। अब आपका लाइव एग्जांपल आपके सामने आ गया है। अब आप ये बताइए अग्रवाल साहब, आर यू नॉट फीलिंग बैड बिकॉज ही टुक अ समरसॉल्ट के साहब मैंने तो ऐसा ना तो एफिडेविट में दिया ना ऐसा किया। मैं 1.5 साल से यहाँ पे आप लोगों की सुरक्षा के लिए बोलता रहा, आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ था उसका। Now, why you are afraid of the action? Don't you think that assassinating the character of a lady can be allowed in such a casual manner? और अब ये जाके कुछ भी बोल रहे हैं। Don't you have a right of self restraint? आपको मुंह कहां बंद रखना है ये आपको समझ में नहीं आता क्या? कुछ भी बोलेंगे। Can it be a defense? What was the bona fide belief to rely on that she is involved in such type of activities? नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूं? I will pass the order. I will keep it. Please remember, you know. सर तकलीफ इस बात की है कि 1.5 साल तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उल्टा मजाक बनाया और कॉरिडोर में हंगामा मचाया। मैंने अपना पूरा आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर। नहीं सर, पर मैंने इतना चले एक जन ने तो लेसन सीखा। जब आप लोगों से बोला गया कि आप लोग अपने फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को वहीं तक कन्फाइन रखिए जो कि एफिडेविट पे हैं, आप लोगों ने कॉरिडोर में हंगामे खड़े किए, किए कि नहीं किए सर? और आज ये बताइए एज ए लॉयर, जब आप एक डोलड्रम्स में आ गए हैं, तो वेदर माय सजेशन वाज करेक्ट और नॉट, एंड इफ माय सजेशन वाज रॉन्ग, देन व्हाई यू आर अफ्रेड ऑफ फेसिंग द म्यूजिक? रहने दो, रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है, देख लेंगे सर। आई विल पास अ डिटेल्ड ऑर्डर, आई विल नॉट अलाउ यू टू विथड्रॉ, एंड अल्टीमेटली petition will be dismissed with heavy cost with liberty to both the department as well as his mother-in-law to take action if they so desire. Yes sir, मैं सिर्फ एक प्रार्थना कर सकता हूँ आप बताएं ना सर। कि क्योंकि मेरा निवेदन है सर कि ये किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें तो मैं कौन होता हूँ माफी देने वाला? अगर आपने मेरे ऊपर बोला होता, आई कुड हैव थॉट, मैं कौन होता हूँ? मेरा निवेदन है इनको नहीं सर, इनको तो नहीं सर, सॉरी एक बार ये सर, ये नहीं, या तो पुलिस विभाग इनको माफ करेगा या इनकी सास इनको माफ करेंगे, मैं नहीं होता सर। He's a young lawyer, sir. अच्छा, सर आपको क्या पता है नहीं सर, sorry. अग्रवाल साहब? नाउ आई थिंक दैट एवरीथिंग वाज डन, everything was spoken with conscious understanding in your mind. Now be ready for consequences also. अगर आपको खुद बचने पे भी प्रसन्नता नहीं है, मैं ठीक है, नाउ बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं सर, मैं बी रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। माननीय न्यायालय बिना में क्योंकि असर हो गया, आई विल पास द ऑर्डर, निवेदन माननीय न्यायालय आई विल पास द ऑर्डर, आई विल नॉट अलाउ यू टू विथड्रॉ इट। आपका कुल कहना था कि 149 में जो फाइंडिंग है वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, हमारे साथ हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारी सब डरपोक है, पूरा तंत्र भ्रष्ट है, ये आपके आरोप हैं पिटीशन में, मैं नहीं कह रहा हूं। और यही सब हाँ, मैं अभी नया अधिवक्ता हूँ माननीय न्यायालय, क्या है? नया अधिवक्ता हूँ माननीय न्यायालय। नहीं, अधिवक्ता से मतलब नहीं है, मुझे किसी आरोप क्यों अपराध करने का क्या क्या नया और पुराने से क्या मतलब होता है? माननीय पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए। नहीं, गलती नहीं सर, कोई एक आदमी मर्डर कर दिया, क्या ये उसके लिए डिफेंस है कि मैंने पहला मर्डर किया है इसलिए मुझे माफ कर दो? एक आदमी कोई चोरी कर दे तो ये कह सकता है कि मेरा पहले चोरी है इसलिए माफ कर दो? माननीय न्यायालय मैंने करेक्टर पे मिस्टर सर, आई हैव ऑलरेडी क्लोज द ऑर्डर।
लो यार यहीं पे लिखाते हैं. No, I don't want any interference. Otherwise, be ready for contempt notices. 7831/2024. Shri Vivek Agrawal, counsel for the petition. Shri Vivek Agrawal with Shri Ankit Singh Chauhan, applicant number 3.